जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों का दूसरा दिन है, यानी कि दूसरे नवरात्रे हैं। अभी हमने पहले नवरात्रों में आप लोगों से बात किया कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है, जोत कैसे जलाई जाती है। अखंड जोत जो जलाते हैं वो तिल के तेल की या देसी घी की जलाई जाती है। अगर आप अखंड जोत नहीं जलाते हैं, बहुत लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपको अखंड जोत जलानी है। और अखंड जोत जलाने के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन आपको करना होता है। अखंड जोत आप अगर जलाते हैं तो घर में आप ताला लगा के घर को बंद करके नहीं जा सकते हैं। जोत को अकेला नहीं छोड़ना होता है। जोत को आपको लगातार 9 दिन तक 9 दिन रात जलानी होती है। उसको मतलब जो खंडित ना हो, अखंड जोत उसी को बोलते हैं, जो खंडित ना हो, जो बिना बाधा के जलती रहे। तो आपको अखंड जोत कैसे जलानी है? सबसे मेन जो परेशानी होती है वो अक्सर क्या होता है, 1-2 दिन तक तो जोत जलती है खूब अच्छी तरह से। उसके बाद लोगों की जो उसमें बाती डली होती है वो फंसनी शुरू हो जाती है। कभी वो बहुत तेज जलती है, फिर उसमें ऊपर फूल से पड़ जाते हैं, और वो रात को जो हम लोग सो जाते हैं तो वो बाती जो होती है वो बिल्कुल सुबह तक ऐसे बुझने तक की हो जाती है। जोत कई बार बुझ भी जाती है। तो ये सब परेशानियां ना आए, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग फेस करते हैं कि जोत तो जलाई है लेकिन अगर बुझ गई तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा, क्योंकि मैं अपने घर में कम से कम नहीं तो 30 साल से ये काम करती आ रही हूँ, अखंड जोत जला रही हूँ, तो मुझे इस मामले में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले जो उसकी बाती बनाई जाती है उस बाती को आपको किसी को पकड़ा दीजिए, और कम से कम नहीं तो आपको आधा मीटर के करीब कलावा लेना है। कलावा लेके किसी को आप उसका दूसरा सिरा पकड़ा दीजिए, और उसको बटना होता है, ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे बटते हैं, रस्सी ऐसे उसको बटते हैं। जितना अच्छा बटे रहेंगे उसको, उतना उसमें बल जितने पड़ते हैं तो थोड़ी हार्डनेस हो जाती है उसमें, और जब वो एकदम बल खूब अच्छी तरह पड़ जाएंगे तो आप उसको डबल कर दीजिए। आपको बत्ती जो जोत होती है ऊपर ऐसे खड़ी जोत होती है उसका जो, उसमें आपको उसको डाल के देखना है। बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत लूज भी नहीं हो, क्योंकि लूज अगर रही तो वो नीचे छूट जाएगी और नीचे गिर जाएगी। घी जब उसमें भर देंगे आप तो नीचे छूट के गिर जाती है कई बार। और ऐसी होनी चाहिए कि मतलब वो, क्योंकि घी में डालते हैं ना तो उसका फूलता है, कलावा थोड़ा सा फूल जाता है, तो अंदाज नहीं लगता है, हम लोगों को लगता है नहीं ठीक डली है, बाद में वो जब फूल जाता है तो इसीलिए, क्योंकि फूले वो तो मतलब टाइट खूब बटा जाता है उसको, जिससे कि वो थोड़ी सी मतलब फूले कम फूले कलावा। तो इतना रहे, एक आप डाल के उसको थोड़ा सा ऐसे 3-4 बार 6 बार ऐसे अंदर डाल के उसको देख लीजिए कि भाई वो फंसनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर फंस जाती है या टाइट हो गया, वो बार बार उसको बढ़ाना होता है ना जोत को, तो अगर बढ़ाना है और बार बार वो परेशानी हो रही है, फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दूसरी जोत डालनी पड़ेगी। और दूसरी जोत डालने के लिए आपको फिर जोत खंडित हो जाएगी, उसको दूसरा जलाना पड़ेगा। आप दूसरी बत्ती जलाएंगे, फिर उसको पूरा मतलब घी डला होता है, घी सारा खराब हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है, और मन भी बड़ा खराब होता है कि जोत जलाई थी अखंड और ये पूरी हुई नहीं। तो इसके लिए जोत जो होती है, बाजार में वैसे रेडीमेड मिलने लग गई है, जोत मिलती है, लेकिन जोत आप जब भी खरीदें बाजार से या बनाएं, मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप उसको घर पे बनाएं, तो उसको खूब अच्छी तरह बट के बनाएं, और जो आपको तरीका बताया ऐसे बनाएं। अब उसको एक सिरा ऊपर रखना है, दूसरे सिरे में आपको गांठ लगा देनी है जो अंदर रहेगा घी के अंदर, और उसके बाद आपको उसमें चावल वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती। मैं तो नहीं डालती हूँ जोत के अंदर चावल, जब व्रत रख रहे हैं तो उसमें चावल डालने का मतलब नहीं है घी के अंदर। इस तरह से आप जलाएंगे तो जोत आपकी खड़ी रहेगी, और आपको बार बार उसको ठीक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप यकीन मानिए, मैं सुबह नहा धो के जब पूजा करती हूँ तब जोत को मैं ठीक करती हूँ, उसके बाद जब शाम को फिर पूजा करती हूँ तब एक बार जोत को बढ़ा देते हैं। पूरी रात जलती रहती है, बस घी को बढ़ाना होता है। दोनों टाइम जब आप पूजा करते हैं तो घी को बढ़ा दीजिए, उसमें घी आप बराबर भर के रखिए उसमें, और जोत आपकी जलती रहेगी पूरे 9 दिन बिना किसी भी बाधा के चलेगी। आप एक बार करके देखिएगा इस चीज़ को। आपको जोत जो लेनी है वो थोड़ी सी ऐसी लीजिए कि जो साइज उसका, कटोरी जो होती है जोत की, जो वो थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि आपको कम से कम 8 से 10 घंटा उसका घी चलता रहे, ऐसा रखिएगा। बहुत बड़ी भी ना लीजिए, क्योंकि बड़ी रहेगी तो होल जो उसका होता है वो बड़ा होगा, तो जो बड़ी जलती है उसकी। और बहुत छोटी भी ना लीजिए। बस इन बातों को आपको ध्यान रखना है।
और आप पूरे 9 दिन बड़े चिंता फिक्र बिल्कुल कि जोत रात को बुझ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको हवा से बचाना है। जहाँ कहीं मंदिर है आसपास, अगर पंखा चलाते हैं या एसी वगैरह चलता है, हवा आती है वहाँ पर, तो आप उसमें पर्दा लगा के रखिए मंदिर में। जिधर जोत जल रही वहाँ पर्दा लगाओ। हवा से बुझने का डर होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और जोत को बहुत तेज भी नहीं करनी है, बहुत बड़ी लौ नहीं बनानी है उसकी, बहुत छोटी भी नहीं रखनी है। एक मीडियम उसमें रखिए जो लगातार वो जलती रहे। दोनों टाइम उसको ठीक कर दीजिए बस, और कोई परेशानी नहीं। उसमें कई बार क्या होता है, जलते जलते हल्के से फूल से पड़ जाते हैं ऊपर काले काले से, तो उसको आप चिमटी से या किसी चीज़ से उसको हल्का सा चिमटी साफ कर लीजिए, धो लीजिए उसको, उससे हटा दीजिए, फिर जलती रहेगी आसानी से। जोत जलाने पे आपको ये ध्यान रखना है कि घर में जब भी, खास करके जो पाठ करता है, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, या जो भी आप घर में पूजा करते हैं, बच्चों से या बड़ों से, क्योंकि उसको हर एक को नहीं टच करना है, बड़े नियम से उसको आप बिना नहाए धोए आप ठीक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दिन भर हम लोग वॉशरूम भी जाते हैं, कंडीशन हमारी ऐसी नहीं होती, बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो दिन में बार बार तो नहीं नहाते रहते हैं ना। तो सुबह आप जब नहाएं धोएं तो उस जोत को ठीक करें, और इस तरह से ठीक करें कि वो फिर 7-8 घंटे शाम तक जलती रहे, और शाम को फिर नहा के उसको ठीक कर दें। जब पूजा करने बैठे तो फिर ठीक कर दें। तो ये जो व्यवस्था आपको बता रहे हैं, इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यकीन मानिए, बिल्कुल एक बार करके देखिए इस तरह से। तो ये तो जोत की बात हुई। अब आपको और क्या करना है, क्योंकि 9 दिन के जो ये नवरात्रे हैं, इसमें वैसे तो माता के बहुत सारे विधि विधान होते हैं। वो पूजा जो होती है वो पंडित ही कर पाते हैं, हम लोग तो घर में नहीं कर सकते हैं। लेकिन घर में जो हम लोग पूजा करना चाहते हैं, उसका बस यही है कि भाई आपको उनको भोग लगाना है, उनका पाठ करना है, उनको धूप बत्ती जलानी है, कपूर से उनकी आरती करनी है। रोज़ उनको एक गीला कपड़ा लेके गंगा जल में भिगो के उनकी फ़ोटो या मूर्ति जो है उसको साफ़ करना है। उनके ऊपर जो फूल माला आपको चढ़ाई हुई है उसको रोज़ उतारना है। फल, 5 तरह के फल आप उनको अर्पित कर सकते हैं रोज़। अगर 5 तरह के सामर्थ्य आपकी नहीं है तो आप बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करिए, 1-2 फल जो आपके पास है वो आप उनको चढ़ा दीजिए, क्योंकि वो भाव की भूखी हैं, वो उनको आप चढ़ा दीजिए। मीठे में आप उनको पेठे का भोग लगा सकते हैं, पेठे के भोग से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप पेठा खरीद के रखिए अपने घर में, रोज़ उनको पेठे का भोग लगा दीजिए। मीठे में मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप। और अगर कुछ करें, मिठाई भी बाज़ार से लाके या घर में मतलब बना के आप भोग लगा सकते हैं। भोग उनका अलग अलग तरीके का भी लगता है, शहद का भोग लगता है, घी का भोग लगता है, दूध का भोग लगता है, बर्फ़ी का भोग लगता है, कई चीज़ों का भोग लगता है, मालपुए का भोग लगता है। तो वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन डेली अगर आपको एक बाज़ार जाने वाला कोई नहीं है, मार्केट से कुछ नहीं ला सकते हैं, तो आप उनको 5 मेवा जो होता है, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, आप 5 मेवा कोई भी ले सकते हैं। मखाना ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, छुहारा ले सकते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, कुछ भी 5 तरह के मेवे इकट्ठे करके एक बर्तन में रख के आप रख लीजिए। रोज़ उनको सुबह शाम उसका भोग लगा दीजिए। पान उनको बहुत पसंद है, तो पान आप उनको डेली चढ़ा सकते हैं, बहुत खुश होती हैं। अगर पान आप नहीं चढ़ा सकते हैं डेली, तो पहले दिन तो आप उसमें जो भेंट रखी उसमें तो आप पान उनको चढ़ाइए। रोज़ उनको आप सुपारी, लौंग, इलायची, इसका भोग जरूर लगाइए। जब आप पाठ खत्म करें अपना, तो इस चीज़ का उनको मुख शुद्धि के लिए आप उनको उसका भोग लगाइए उनको। तो ये एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं कि 5 मेवे का आप भोग लगा सकते हैं उनको, और इस तरह से उनको लौंग, इलायची ये चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको माता का सुहाग जो होता है, सुहाग का सामान, वो आपको जरूर चढ़ाना है। लाल चुन्नी उनको उड़ानी है, सुहाग का सामान उनको चढ़ाना है। और डेली आप उनको जो भी फूल वगैरह, लाल फूल उन्हें बहुत पसंद है, तो लाल फूल आप उनको चढ़ा सकते हैं। और बस ये आपको जो पूजा अर्चना बताई ये आपको करना है, धूप बत्ती जलानी है। उसके बाद जो भी आप मंत्र, बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनके बीज मंत्र हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये उनके बीज मंत्र हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये पीछे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ जब खत्म होता है तो उसके बहुत सारे मंत्र उनके दिए हुए हैं। किस कामना के लिए आप कौन सा मंत्र कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी विघ्न बाधा के लिए, अपनी रोग निवारण के लिए, उसमें दिए हुए हैं।
तो वो आप देख के कर सकते हैं। 108 बार आपको जाप करना है इसका। ये चीज़ें जो है वो आप पहले दिन से निर्धारित कर लीजिए कि हमें क्या करना है। उस तरीके से आप उनका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। मंत्र का उनका जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस तरह से ओम दुर्गाय नमः, सिंपल सा मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। आपको कुछ नहीं आता, आप ये तो कर सकते हैं, क्योंकि बताया ना कि वो माँ है, वो जगत जननी है, वो सब कुछ समझती हैं, आपके भाव को समझती हैं। वो एक माँ अपने बच्चे की हर पीड़ा को समझती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पहले दिन से आप शुरू कर सकते हैं। व्रत आप रख सकते हैं तो ठीक है, रखिए, लेकिन आप संयम जरूर रखिए। संयम से मेरा मतलब है कि आपके घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए। आप खुद भी अगर भोजन करते हैं तो सात्विक करें। आप एक टाइम फलाहार वगैरह जैसे कुट्टू के आटे वगैरह का खाते हैं तो एक टाइम खा के पूरा दिन व्रत भी रख सकते हैं आप। वो आपकी अपनी सामर्थ्य है, आप किस तरह से रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये 9 दिन जो हैं ये पूरे साधना और पूजा पाठ के ही हैं, क्योंकि ये 9 दिन ऐसा है नवरात्रों का जिसमें संधि, मौसम की जो मतलब संधि है ना, दोनों तरह की है, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो ये मौसम की संधि है, दोनों मौसम की संधि होती है। अब इस मौसम में ना गर्मी है ना ठंडी है, तो एक बहुत अच्छा मौसम होता है जो हमारे सेहत के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, बड़ा अनुकूल होता है पूजा पाठ साधना के लिए। तो इस मौसम में ही ये नवरात्रे आते हैं। उधर जब दूसरे नवरात्रे आते हैं तो वो चैत का महीना होता है, उसमें भी मौसम बड़ा सुहावना होता है, बड़ा अच्छा होता है, ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है, और दिन रात बराबर होते हैं। तो रात्रि का बड़ा महत्व है। रात्रि में अगर जो आप पूजा साधना करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है। तो ये आपको मैंने आज बताया कि जोत कैसे जलानी है और भोग में आप क्या क्या कर सकते हैं। जो मैं विधि बता रही हूँ आपको, ये बहुत सरल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि बहुत आपको वो करना है। आपको सुबह करनी है पूजा, सुबह आप पाठ करिए, शाम को आप जाप कर सकते हैं। कोई भी आप अगर आपने कुछ उठाया है तो कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना के लिए अखंड जोत जला सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं और आप जाप भी कर सकते हैं। आप मन में कहीं ऑफिस में रहते हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, आप अपने शॉप पे बैठते हैं, कहीं भी किसी भी स्थिति में आप मन ही मन जितना ज़्यादा हो सके इनके जो है मंत्र का उच्चारण करें, उनका जाप करें, क्योंकि ये टाइम 6 महीने बाद आएगा और ये हमारे परिवार के सुख शांति के लिए, हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है माँ को प्रसन्न करने का। तो इस तरह से आप नवरात्रों में पूजा जरूर करिए और फिर देखिए कि आपको किस तरह से इसका फल मिलता है, और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाते हैं ये आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, और आप लोगों को जब इससे फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।